तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शनिदेव की महादशा जो कि 19 वर्ष की लंबी अवधि के लिए होती है, वो कैसा रिजल्ट देगी, इस पर यह हमारी श्रृंखला थी। और आज इस श्रृंखला का ये अंतिम एपिसोड है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के जातक या जातिकाओं के लिए। साथियों, यदि आपको भी अभी शनिदेव की दशा चल रही है या निकट भविष्य में शनिदेव की दशा आने वाली है, तो आप जरूर अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखें। यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। साथियों, कोई भी ग्रह, चाहे वो हमारी जन्म पत्रिका के लिए योग कारक हो या मारक हो या फिर सम हो, वो अपनी प्लेसमेंट, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी किए कि मीन लग्न में शनिदेव कहां पर बैठ करके क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे एक प्रबलतम मारक ग्रह के रूप में। लग्न से ही शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि शनिदेव लग्न में ही विराजमान हो जाएं, तो शनिदेव हर एक कार्य में डिले कराने का कार्य करते हैं। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए शनि की महादशा की आपकी, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपको कोई नया व्यापार शुरू करना हो, चाहे विदेश यात्रा करनी हो, वो सही समय पर कभी भी नहीं होगी। जब समय बीत जाएगा तब होगी। तो सबसे बड़ा यहां पर ड्रॉबैक है हर एक चीज में डिले करना इस जातक या जातिका के। उसका जो व्यक्तित्व है वो स्वयं कई बार अनिर्णय की स्थिति में रहता है। विकल्प उसके सामने होते हैं कि ये चयन करना है या ये, लेकिन वो उन दोनों में से किसी का भी चयन नहीं करता, इंतजार करता रहता है। और बहुत ज्यादा जो इंतजार है वो भी कभी आपको मीठा फल नहीं प्रदान करता है। कोई रोग यदि इनको लग जाता है, जो कि लगता ही है शनि के महादेव की इस दशा में, तो वो आसानी से ठीक नहीं होता। रोग भी धीरे धीरे लगेगा और धीरे धीरे जाएगा, उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति को ये यहां पर आलसी बना देता है। आज के कार्य को कैसे कल पर टाला जाए, फिर कैसे और आगे परसों पर, और आगे से आगे कैसे टाला जाए, इसमें इनको पीएचडी की डिग्री हासिल होती है। ये कहें तो गलत नहीं होगा। साथियों, यदि शनिदेव नीच राशि के होकर के इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, तो ये दो तीन यहां पर बहुत बुरे परिणाम प्रदान करेंगे। पैतृक संपत्ति या पैट्रल जो प्रॉपर्टी होती है, वो इनको या तो मिलती ही नहीं, मिलती है तो आधी अधूरी मिलती है। जितना इनका हक है उतनी इनको कभी भी नहीं मिलती है। और इसी चक्कर में जो अपने कुटुंब हैं, अपने भाई हैं, अपने बहन हैं, उनसे इनका अननेसेसरी विवाद जरूर हो जाता है। जहां कहीं काम बन भी रहा हो तो ये वहां पर कोई ऐसी बात कर देंगे, क्योंकि इनका स्वयं की वाणी पर कंट्रोल नहीं होता, तो ये अपने बनते काम बिगाड़ने का कार्य करेंगे। कोई इनकी प्रॉपर्टी है भी सही, तो वो शनि की महादशा में बिकेगी नहीं। ये सोचते हैं कि ये बिक जाए तो मैं कोई नई प्रॉपर्टी ले लूं या कोई नया व्यवसाय शुरू कर लूं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। अपने ही कुटुंब के लोग, अपने ही रक्त संबंधी इनके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। बाहर कहीं इनको किसी शत्रु को तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, बेहद मेहनत, व्यक्ति खून पसीना एक कर ले, दिन रात एक कर ले, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि शनिदेव ने यहां पर ठान ली है कि इस जातक से मुझे केवल मेहनत करानी है, इसको रिजल्ट प्रदान नहीं करना है। जितनी भी महत्वाकांक्षा होती है, व्यक्ति जब युवा होता है कि मैं आगे चल करके ये नौकरी करूंगा, ये व्यापार करूंगा, ये स्टार्टअप करूंगा, लेकिन वो किसी भी कार्य में कम से कम शनि की महादशा में सफल नहीं हो पाता है। कोई रिस्क लेकर के यदि उसने कार्य कर लिया, कोई बिजनेस शुरू कर दिया, कोई निवेश कर दिया, तो उसको लेने के देने अवश्य पड़ जाते हैं। बहुत ही भीषण परिणाम यहां पर शनि की महादशा के होते हैं। आप स्वयं या आपके घर में कोई है, तो मैं तो जो भी कहता हूं वो डंके की चोट पर होता है। आप स्वयं अपनी कुंडली निकाल करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, पहले तो अपनी माता से उसकी किसी भी मुद्दे पर नहीं बनेगी। या तो वो मां के प्यार से ही वंचित रहेगा या मां से दूर रहेगा। बचपन से ही ऐसी समीकरण यहां पर बनते हैं। भूमि, जिसमें कि सबसे सुरक्षित निवेश होता है, लेकिन ये व्यक्ति यदि भूमि में निवेश करता है तो वो निवेश या तो डूब जाता है, या उस प्लॉट के फ्लैट के भाव ही नहीं बढ़ते, कोई स्टे आ जाता है, कोई कोर्ट कचहरी हो जाता है,
तो भूमि से भी इनको कुछ मिलता नहीं। अपने घर बनाने का सपना शनिदेव इनको पूरा नहीं होने देते। अपनी स्वयं की गाड़ी, अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीदने की जो समस्या है वो इनके सदैव बनी रहती है, और गाड़ी खरीद भी लेते हैं तो गाड़ी पर इनके इतना खर्च हो जाता है, ये गाड़ी खरीद करके पछताते हैं, उसमें कोई एक्सीडेंट का योग भी यहां पर निर्मित होता है। व्यक्ति को इस स्थिति में किसी न किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी शनिदेव धकेलते हैं, जिससे कि आगे चल करके जो दाम्पत्य जीवन है वो भी इनका डैमेज जरूर हो जाता है। साथियों, यदि शनिदेव यहां चंद्रमा की राशि में विराजमान हो जाएं, तो पहली जो संतान है उससे व्यक्ति को कष्ट अवश्य होता है, या पहली जो संतान जो ये चाहते थे वो इनको प्राप्त नहीं होती। आकस्मिक हानि होती ही रहती है। ये पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अचानक से घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, अचानक से कोई ऐसा ऑर्डर आ जाएगा सरकार का कि इनको वहां पर कोई टैक्स जमा करना है, तो आकस्मिक जितनी भी हानियां हैं वो शनिदेव इनको देते हैं, जिसके लिए ये कभी तैयार नहीं होते। ऐसे व्यक्ति को भूल कर भी शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार के 2 नंबर या इजी मनी के लिए कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शनिदेव यहां बैठ करके इस जातक या जातिका को किसी लंबे चले प्रेम संबंध में बड़ा धोखा जरूर देते हैं, और वो लंबा 4-5 साल 10 साल तक भी हो सकता है। साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो कभी अच्छा परिणाम प्रदान नहीं करेंगे। एक तो वो मारक ग्रह है, दूपर यहां पर ये छठे भाव में विराजमान हो गए। यहां पर वो बैठ करके व्यक्ति को ऋण जाल में, लोन के जाल में फंसाने का कार्य करेंगे। व्यक्ति योजनाएं बहुत अच्छी बना लेगा कि ये ऋण लेकर के मैं ये कर दूंगा, लेकिन वो सारा का सारा जो गणित है वो असफल हो जाता है। कोई ना कोई बीमारी, और स्थायी और ला इलाज बीमारी शनि की महादशा में व्यक्ति को जरूर होती है। ये बीमारियां घुटनों से संबंधित हो सकती है, ये बीमारी पैरों से संबंधित हो सकती है, लकवा हो सकता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई हानि व्यक्ति को हो सकती है, और बहुत ही एक्सट्रीम मामलों में यदि व्यक्ति लापरवाही बरते तो वो कैंसर तक में इसको परिणत कर देता है। इतनी दुविधा में होता है व्यक्ति कि वो किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करने लगता है। लगातार उसको समाज में अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, उसकी दवाइयां तक उसको लेनी पड़ती है, और किसी पुराने केस के चलते उसको छोटी बड़ी जेल यात्रा या कोर्ट कचहरी मुकदमा, इसका भी खर्च जरूर झेलना पड़ता है। साथियों, यदि सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए तो वो सबसे बड़े शत्रु बनते हैं इनकी शादी के। शादी की आयु बीतती चली जाएगी, बीतती चली जाएगी, लेकिन इनको कोई सुयोग्य वर या सुयोग्य वधु बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जैसे तैसे यदि शादी हो भी गई तो ये दाम्पत्य जीवन को डैमेज करने का कार्य करता है, तलाक तक की नौबत ये लेकर के जरूर आता है। और गलती से यदि इन्होंने कोई पार्टनरशिप में कार्य कर लिया तो उस पार्टनरशिप में इनकी असफलता सुनिश्चित है। लिख लीजिए आप इस चीज को। साथियों, यदि शनिदेव उच्च राशि के होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, सबसे बुरी स्थिति यहां पर शनिदेव की, मारक तुल्य कष्ट। व्यक्ति ईश्वर से क्या मांगेगा कि मुझे मृत्यु प्रदान कर दे, मुझे अगर इस प्रकार की इतनी दुखद स्थिति देनी थी तो उससे अच्छा मुझे यहां दुनिया में भेजा ही क्यों। ससुराल पक्ष जो है उससे व्यक्ति की दुश्मनी सुनिश्चित रूप से हो जाती है। किसी पद पर है तो वो पद इनका छिन जाता है, झूठे आरोप इन पर लगते हैं, साथ ही अपमानजनक स्थितियां, और व्यक्ति स्थायी रूप से किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करता है। कोई दुर्घटना, कोई चोट लगना, वो भी शनि की महादशा में यहां पर लगातार होता रहता है, और छोटी बड़ी जेल यात्रा, अस्पताल के खर्चे, वकीलों के खर्चे, इससे व्यक्ति दबता ही चला जाता है। साथियों, यदि शनिदेव इस भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए तो वो भाग्य को एक प्रकार से बंद करने का कार्य करता है। वो खुलता नहीं पूरी की पूरी शनि की महादशा में। व्यक्ति चाहे जितने मर्जी प्रयास कर ले, व्यक्ति विधर्मी हो जाता है। ईश्वर पर से उसका जो विश्वास है वो उठ जाता है। वो कहता है कि जब ईश्वर ने मेरे लिए नहीं कुछ भी किया तो मैं ईश्वर को क्यों मानूं। उसकी यात्राएं होगी, मीटिंग्स होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। लोगों को इनके बारे में गलतफहमी रहेगी कि हाँ, इनके पास में बहुत पैसा है, लेकिन अंदर की जो हकीकत है वो स्वयं ये जानते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस
कर्म भाव में विराजमान हो जाए, कोई भी कार्य व्यक्ति बार बार अपने धंधे चेंज करता है, अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन चेंज करता है कि शायद मुझे इसमें सफलता मिल जाए या फिर शायद मुझे इसमें सफलता मिल जाए, लेकिन उसको शनिदेव सफलता प्रदान नहीं करते। यदि व्यक्ति पिता का भी कोई व्यवसाय करता है कि पिता ने कोई जमा या बिजनेस इनको सौंपा था, तो जब तक उसको वो जीरो नहीं माइनस में लेकर के आ जाएंगे तब तक वो दम नहीं लेंगे। यहां पर ये इनके ऊपर झूठे आरोप और एक प्रकार से बदनामी का योग भी देता है। इस स्त्री या पुरुष को शनि की महादशा में कोई बड़ी बदनामी भी अवश्य मिलती है। व्यक्ति आलसी तो होता ही है, बेतरतीब ढंग से जीता है, अस्त व्यस्त। आप उसका कमरा देखोगे तो पता लगेगा कि कोई भी चीज करीने से नहीं रखी गई है। अगर अच्छे खासे पद पर भी है व्यक्ति, तो शनि की महादशा आते ही वो पद भी उससे छिन जाता है, आय भी उससे जो है वो स्पष्ट रूप से छिन जाती है। यदि स्टूडेंट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने की, लेकिन शनि की महादशा में चाहे वो 1 नंबर से रह जाएं, 2 नंबर से रह जाएं, सफल नहीं हो पाता व्यक्ति। साथियों, यदि शनिदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं स्वयं की मकर राशि में, तो केवल ये स्थिति एक ऐसी है जहां पर वो अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। शनि की महादशा में व्यक्ति की आय भी कई गुना बढ़ जाएगी। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ अर्थात स्पेशलिस्ट भी जरूर होगा, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी में या फिर किसी भी अदर फील्ड में, और उससे वो आय भी अच्छी खासी अर्जित करेगा। ऐसे व्यक्ति लाइजनिंग का भी काम करते हैं और उसमें वो परफेक्ट होते हैं। मंत्रियों तक के उनके जो संबंध है वो बहुत अच्छे होते हैं। लोगों को कैसे काम में लेना है, इसमें इनको महारत हासिल होती है। यहां पे ये चूंकि इच्छा पूर्ति का भी भाव है साथियों, इसलिए ये हर एक इच्छा शनिदेव इनकी पूरी अवश्य करते हैं। तो बहुत सुंदर स्थिति ये यहां पर निर्मित हो रही है। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं, खर्चों से व्यक्ति ऊपर नहीं आ पाएगा। भले ही है स्वराशि में, लेकिन रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। विदेश के नाम पर व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा धोखा जरूर मिलता है, विदेश व्यापार का कोई बहुत बड़ा धोखा जरूर मिलता है, और गलती से यदि वृद्ध अवस्था में यह दशा आ गई, फिर तो शरीर का वो अंग ढूंढना पड़ेगा जो कि स्वस्थ है, अर्थात मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर ये यहां पर देता है। बार बार अपमानजनक स्थितियों से भरी यह दशा है। व्यक्ति नशे के सेवन की तरफ आकर्षित हो जाता है, और छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी यहां पर योग है। अननेसेसरी खर्चे जो कि किसी को नहीं करने चाहिए, किसी को करना पसंद ही नहीं, वकील को पैसा देना, डॉक्टर को पैसा देना, वहां पर इनके खर्चे जरूर हों। साथियों, यहां पर एक स्थिति हम समझ लेते हैं कि यदि शनिदेव इस छठे, 8वें या 12वें भाव में है, तो एक अपवादजनक स्थिति होती है, और वो स्थिति हमें समझना जरूरी है, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं विपरीत राजयोग। वो बनेगा कैसे, इसको हम एक बार समझ लें। साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में या फिर इस 8वें भाव में या फिर इस द्वादश भाव में है, ठीक है, ये पहली शर्त है, इनमें तीनों में से कहीं पर है। और इसके साथ ही गुरुदेव जो कि लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, वो या तो लग्न में बली होकर के विराजमान है अपनी राशि में, या फिर इस चतुर्थ भाव में वो विराजमान है, या फिर यहां पर वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, या फिर वो यहां पर है, या उच्च के होकर के वो इस त्रिकोण में है, या फिर वो इस भाव में, मतलब केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर है। दोनों शर्तें यदि ये एक साथ में पूरी हो जाती हैं, और एक बात, आप गुरु की और शनि की दोनों की डिग्रियां देख लीजिएगा। यदि वो 0 डिग्री का है तो कोई काम का नहीं, यदि वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो भी कोई काम का नहीं, लेकिन उसकी डिग्रियां यदि इनसे इतर ठीक ठाक डिग्रियां हैं, तो ये बन जाएगा विपरीत राजयोग, और व्यक्ति को चाहे गुरु की महादशा हो या फिर शनि की महादशा हो, दोनों ही जीवन में सर्वोत्तम परिणाम देगी। लेकिन ये दोनों शर्तें पूरी एक साथ में होना जरूरी है। अब चूंकि प्रबलतम मारक ग्रह है मीन लग्न में, तो वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते हैं। इसका एकमात्र सटीक उपाय है, और बिल्कुल सही और अनुभवजन्य उपाय है, वो है शनि की महादशा मंत्र साधना की दीक्षा प्राप्त करना। आप मंत्र जाप करेंगे, लेकिन उस मंत्र में जब तक
दीक्षित होकर के आप शक्तिपूर्ण अभिमंत्रित मंत्र नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को शिकायत है, हमारे पास हजारों फोन आते हैं कि आचार्य जी मैं तो मंत्र जाप कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने उसको किसी योग्य गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त किया है, तो उसमें जब गुरुत्व की शक्ति आएगी तब वो आपको रिजल्ट प्रदान करेगा और ये 19 वर्ष आपके बहुत स्मूथ ढंग से निकल जाएंगे। तो साथियों, अब इस श्रृंखला में तो इतना ही है। दो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं। सबसे पहली तो ये कि हमारे जोधपुर आश्रम में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और आध्यात्मिक चर्चा का सत्र होता है, जो कि ऑफलाइन होता है। यदि आप उसमें भाग लेना चाहें तो आपका स्वागत है, टेलीफोन पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या की जड़ तक जाया जाए और इस अद्भुत ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको समाधान मिल जाए, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।